दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करूंगी। वह है सेना में जाना और उसके बाद शहीद होना। हम रोज देखते हैं कि आज इतने सैनिक शहीद हो गए, आज उतने सैनिक शहीद हो गए। विश्व में युद्ध होते हैं, वहां अनेकों जवान शहीद होते हैं। तो ऐसा कुंडली में कौन सा योग बनता है जो इस तरीके की मृत्यु प्रदान करता है, युद्ध के दौरान मृत्यु प्रदान करता है या अस्त्र शस्त्र से मृत्यु प्रदान करता है? तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मंगल और शनि की युति कहीं बनती है तो ऐसे में व्यक्ति सेना में, आर्मी में या पुलिस में जा सकता है। लेकिन अगर इसका संबंध कहीं ना कहीं शनि से है या 6, 8, 12 में है तो वहाँ पर ये युद्ध के दौरान आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा, छठे, 8वें, 12वें भाव में यदि कहीं मंगल है और उस पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में भी दुर्घटना या युद्ध के दौरान या आम तौर पर भी जैसे आप सेना में ड्यूटी दे रहे हैं तो वहाँ पे मृत्यु का कारण बनता है। तीसरा, अगर मंगल कहीं पर है और मान लो कि 6, 8, 12 में ही हैं और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि शनि की आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि पड़ रही है या तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो उसमें भी दुर्घटना के योग बनते हैं या युद्धोपरांत मृत्यु का योग बनता है और 10वीं दृष्टि सबसे प्रबल मानी गई है। तो बात यह है कि ऐसे कौन सी युति होती है सैनिकों के लिए जो सबसे बेस्ट मानी गई है। अगर कहीं पर सूर्य और मंगल की युति हो रही है और उस पर किसी पापी ग्रह जैसे कि सूर्य और आपके पापी ग्रह जैसे कि शनि, राहु और केतु की दृष्टि नहीं है तो ये बहुत ही अच्छे योग बनते हैं सेना में जाने के लिए। तो बात यह है कि जब भी कोई नौजवान सेना में जाने की तैयारी करता है तो एक बार उसे अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लेनी चाहिए। और मान लो फिर भी वो सेना में जाना चाहता है, भाई उसकी तकदीर में ही सेना में जाना लिखा है, या वो कहता है कि भाई मेरे को देश में शहीद होने में या कोई परहेज नहीं है, तो उनको जो है मंगल और शनि का या राहु और केतु का जो भी कुंडली में गलत योग बन रहा है उसका उपाय जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि आप जीवित रहोगे तभी तो आप सेवा कर सकोगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपने माता पिता, अपनी संतान, अपनी पत्नी के लिए जीवित रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जो है शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जरूर जप करना चाहिए। पूजा पाठ के ये कुछ आम उपाय हैं, यदि आप इन्हें करते रहते हैं, शनिवार को शनिदेव पे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और सरसों के तेल का या काले तिल का आप दान करते हैं, काले वस्त्रों का दान करते हैं, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। और जो लोग सेना में जा चुके हैं उनको जरूर उपाय करना चाहिए अगर उनकी कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं। मेरी बात को गलत तरीके से ना लिया जाए। देखिए, देश के लिए शहीद होना एक अच्छी बात है, लेकिन आप किसी की संतान भी हो तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप उपाय करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है और आप जीवित रहोगे तभी आप देश की सेवा कर सकोगे। धन्यवाद।